आज कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत ही रिसेंटली एक किसी वीडियो पर यूट्यूब पर किसी ने कमेंट के रूप में प्रश्न पूछा। नाम है अमन सहाय और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बड़ा जेन्युइन ध्यान से संबंधित प्रश्न है। पूछते हैं कि बाबा, इफ आई एम नॉट एबल टू पुट माय होल एनर्जी इन डायनामिक मेडिटेशन, देन व्हाट आर द अदर वेज ऑफ कैथारसिस? अगर मैं सक्रिय ध्यान में पूरी ऊर्जा नहीं उड़ेल सकता हूं, तो फिर और कौन से उपाय हैं जिससे कि मैं कैथारसिस कर पाऊं? For a long time, I'm trying to understand meditation and also tried some meditation techniques. और आगे पूछ रहे हैं कि but Osho has said that without catharsis, one cannot go into meditation. This I understood. ये बात समझ में आ गई कि जब तक रेचन नहीं होगा तब तक ध्यान में उतरना संभव नहीं होगा। और फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव ट्राइड टू ऑब्जर्व माई माइंड चैटरिंग। आई गॉट लिटिल अवेयरनेस, बट इट सीम्स टू लॉन्ग टू गेट इन टू मेडिटेशन। योर गाइडेंस इज नीडेड। हिंदी में भी मैं अनुवाद करके साथ में आपको बोल रहा हूँ कि कह रहे हैं कि मैंने बहुत समय से कोशिश की है अपने बड़बोले मन के प्रति साक्षी होने की, लेकिन बहुत लंबा समय लग जाता है इससे पहले कि मैं ध्यान में उतर पाऊं, ध्यान में प्रवेश हो सके। तो अमन, कुछ एक बात समझने जैसी है। सबसे पहली बात जो कैथारसिस की है कि कैथारसिस के लिए क्यों ओशो कह रहे हैं कि बिना कैथारसिस के ध्यान में उतरना संभव नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कैथारसिस का अर्थ है हल्के हो जाना। कैथारसिस का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि रोज सुबह से उठ के मुझे चीखना है, चिल्लाना है, रोना है, गाना है, क्योंकि ये आदत भी हो सकती है। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। लोग, मैं जानता हूँ बहुत सालों से डायनामिक मेडिटेशन कर रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, और कैथारसिस ही कैथारसिस हो रहा है, ध्यान में उतरना तो हो ही नहीं पा रहा। तो जरूरी नहीं है कि जिसे हम नॉर्मली कैथारसिस समझें वह कैथारसिस है। हम कभी कभी कैथारसिस के नाम पर बस मैकेनिकल हो जाते हैं। कैथारसिस का मूल अर्थ, उसका मूल कारण जो ओशो उस पर इतना जोर देते हैं, वो यही कह रहे हैं, जितना हल्के हो जाओगे, या दूसरा शब्द आपको कहता हूं, जितना भीतर से खाली हो जाओगे उतना आसानी से भीतर प्रवेश होगा। इसे बिल्कुल एक और ढंग से मैं कहना चाहता हूं कि जैसे प्लम्बिंग सिस्टम है। प्लम्बिंग सिस्टम तो हम सब समझते हैं, पाइप्स है, उसमें से पानी बहता है। अब अगर पाइप में जंग लगा है, बहुत सारा कचरा है पाइप में और जंग लगा है, तो अब उसमें से जब पानी बहना है तो क्या पानी ठीक से आसानी से बह पाएगा? क्या पानी स्वच्छ होगा? क्या वह पानी हमारी प्यास बुझा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो पाइपलाइंस का, प्लम्बिंग का कैथारसिस सिस्टम क्या है कि पाइपलाइन में जो मैल है, जो गंदगी है, जो जंग लगा है, वो साफ हो जाए, ताकि वाटर फ्लो जो है, पानी का जो बहाव है, वो खूब सरल हो जाए, पानी बह सके। और असली बात क्या है? वह पानी हमारी प्यास बुझा सके, वह पानी हमारे काम आ सके। तो रोज रोज पाइपलाइन की सफाई जो कर रहा है, वो भूल गया कि ये पानी पीना भी है, इससे प्यास भी बुझानी है, तो बड़ी भूल हो जाएगी। तो कैथारसिस नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैथारसिस। और एक बार पाइपलाइन क्लीन हो गया तो लंबे समय तक फिर से क्लीन करना जरूरी नहीं होता। थोड़ा बहुत तुम अपने मन से रोज सफाई करते हो, बहुत अच्छी बात, बहुत शुभ, लेकिन सिर्फ सफाई करते रहो तो वह भी एक भूल होगी। हल्के होना, भीतर से खाली होना,
महत्वपूर्ण है। भीतर से खाली होने का अर्थ आप समझिए, जब हम आंख बंद करते हैं और अपने भीतर मुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है ये तय करेगा कि मुझे किस तरह हल्के होना है, मुझे किस तरह से खाली होना है। मैं आंख बंद करूं और मेरे भीतर किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष यदि महसूस होता है, तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट। अगर आंख बंद करूं और मेरे भीतर काम वासना जगती है, तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट। अगर मैं आंख बंद करूं और भीतर मुड़ने की कोशिश करूं और मेरा मन उदासी से भर जाता है, तो दैट इज व्हाट आई नीड टू वर्क ऑन। और अगर मेरा मन मुझे भीतर प्रवेश नहीं करने देता क्योंकि वह क्रोध से भरा है, रिवेंज की फीलिंग से भरा है, तो देन दैट इज व्हाट आई नीड टू वर्क ऑन। असली बात कि उतरते समय मुझे किसके साक्षात्कार होते हैं, मुझे क्या सबसे पहले दिखाई पड़ता है, किसके दर्शन होते हैं। और भीतर मुड़े और शांति के दर्शन नहीं है, स्थिरता के दर्शन नहीं है, अडोल अवस्था के दर्शन नहीं है, स्वरूप के दर्शन नहीं है। उसके अलावा अब जो भी आपको एंगेज करता है अपने साथ, that is what you need to deal with, and the way to deal with that is to let it out and to let it go. बहुत बार कैथारसिस में आई नो दैट पीपल लेट थिंग्स आउट बट दे डोंट लेट देम गो। अंदर खूंटी से वो भाव, वो विचार, वो बंधे ही रहते हैं। समझे, किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, अब मैं रोज चिल्ला सकता हूं उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं रोज उसको गाली दे सकता हूं, रोज चिल्ला चिल्ला के अपने मन को थोड़े समय के लिए हल्का कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ लेट आउट कर रहा हूं, लेट गो नहीं कर रहा। जब तक लेट गो नहीं होगा ये कांटा चुभता ही रहेगा। कांटा चुभ रहा है, मैंने कांटा मेरी चमड़ी के अंदर है, मैं उस पर मलहम लगा रहा हूं, उस पर मैं डिसइंफेक्टेंट लगा रहा हूं ताकि वो तकलीफ न दे, पक न जाए, लेकिन कांटा निकाल कर बाहर फेंक ही देना, उसे छोड़ ही देना, उसका इंतजाम मैं नहीं कर रहा हूं। तो कांटे को निकालना भी है और उस कांटे को छोड़ भी देना है। लेट इट आउट एंड लेट इट गो। आप रोज रोज रो सकते हो कैथारसिस के नाम पर, रोज चिल्ला सकते हो कैथारसिस के नाम पर, लेकिन ये कैथारसिस कभी पूरा नहीं होगा। कब पूरा होगा? जब आप खोज पाओ कि आपकी उदासी, आपके आंसुओं का कारण क्या है, और आप उस कारण को ही जब तलक छोड़ नहीं देते। क्रोध का कारण क्या है, जब तक उसे ही नहीं पकड़ लेते और उसे कॉन्शियसली छोड़ नहीं देते, तब तक क्रोध अपने भीतर बना ही रहेगा, बना ही रहेगा। So do not confuse catharsis with letting things out. More than letting things out, it is about letting go, letting go, letting go. जो हुआ सो हुआ, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। हमारे ऋषि हमें सिखाते हैं, किसी ने मेरे साथ गलत किया, किसी के कारण मेरे साथ गलत हुआ, क्षमा करो। इस घाव को अपने भीतर कैरी करने के लिए खुद को भी क्षमा करो, और जिसने ये घाव मुझे दिए, जाने अनजाने, उसे भी क्षमा करो। जब तक छोड़ नहीं दोगे, जब तक ये लेट गो नहीं होगा,
तब तक लेटिंग आउट के नाम पर आप पूरा जीवन कैथारसिस करो, आप सारी उम्र डायनामिक मेडिटेशन करो, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा। रिमेंबर, catharsis is not letting things out. Catharsis is letting things go. Letting go. और ये जो लेट गो है, अब समझो कि ये कैसे होगा। जरूरी नहीं चीखने से होगा, जरूरी नहीं चिल्लाने से होगा, जरूरी नहीं रोने से होगा। आप भजन कीर्तन करते हुए नाच लो दिल खोल के, और भीतर जो भी है वह उसे समर्पित कर दो, उसके चरणों में उड़ेल दो। जो हुआ सो हुआ, तेरी रजा, तेरा भाना मीठा लागे, तेरी मर्जी, हो गया। जरूर कुछ होगा मेरे सीखने के लिए, जो मेरे साथ ऐसा हुआ मुझे आज नहीं समझ आ रहा, लेकिन मेरी समझ जरूरी नहीं है। मुझे भरोसा है कि तूने अगर मुझे कोई अनुभव दिया है तो वह अनुभव मेरे शुभ के लिए है। अब ये भी लेट गो का एक तरीका है। डू यू रियलाइज दैट? यह भी छोड़ देने का एक ढंग हुआ, उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। जीवन में फूल मिले तो तेरी कृपा से मिले, जीवन में कांटे मिले तो जरूर तू मुझे सिखाना चाहता है, तू मुझे सही मार्ग दिखाना चाहता है। क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि जहां चलता हूं वहां रास्ते खुलते चले जाते हैं। जहां चलता हूं ऐसा लगता है कि तूने मुझे फूलों के रास्ते पर चला रहा है। और कभी कभी चलता हूं तो ऐसा लगता है कड़ी धूप है और बहुत कांटे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, मेरे चलने में भूल होगी, मुझे सही मार्ग खोज लेना है। और जब मैं सही मार्ग खोज लेता हूं, वापस तेरी छांव, वापस जीवन ऐसा हो जाता है जैसे फूलों की सेज हो। क्षमा का अर्थ इतना ही है कि भीतर से लेट गो हो सके। उसकी रजा में राजी होने का अर्थ इतना ही है कि लेट गो हो सके। और ध्यान में साक्षी भाव का अर्थ इतना ही है कि मैं जज ही नहीं करूं कि ये सही है या गलत, ये शुभ या अशुभ, ये अच्छा या बुरा, बस ऐसा है। और तटस्थ किनारे खड़ा होकर देखूं, यह भी लेट गो है। किसी भी तरह से यह लेट गो हो सके, वही कैथारसिस है। और जब लेट गो होता है हम हल्के हो जाते हैं, और जब हम हल्के हो जाते हैं तब आंख बंद कर जब भीतर मुड़ते हैं, अब भीतर कोई बाधा नहीं है, भीतर कोई अवरोध नहीं है, भीतर कुछ आपके रास्ते में आकर खड़ा नहीं हो जाता। आप सीधे डुबकी लगाते हो अपनी गहराई में, अपने भीतर मौजूद शून्यता में। तो ये बात सबको ख्याल रखनी है, हम सबके साथ होता है, रोज होता है। आंख बंद करो। व्हाट डू आई एनकाउंटर? व्हाट डू आई सी इनसाइड?
acknowledge, accept and let go. बस इतना सा काम है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और ओशो ने एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान की प्रोसेस बनाई जो ग्रुप में बैठकर की जाती थी। ग्रुप में मैं भी उस प्रोसेस का हिस्सा हुआ हूं। और ओशो ने शरीर छोड़ने के पहले 3 प्रोसेसेस जो है बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी इंपॉर्टेंट हमें दी हैं। फिर उसमें चौथी एक और जुड़ गई। तो वो चारों प्रोसेस के संबंध में मैं आपसे कहूं, पहला प्रोसेस है नो माइंड। वो आप लोग हमारे साथ 7 दिन का कार्यक्रम कर चुके हो अधिकांशतः, आपको ख्याल में है कि उसमें कैथारसिस और साक्षी भाव हर दिन, कैथारसिस 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 फॉर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स और फिर 45 मिनट्स वॉचफुलनेस, विटनेसिंग। ये प्रोसेस आप कर चुके हैं। फिर एक और प्यारी प्रोसेस ओशो ने दी है, वह भी रेचन से संबंधित है। और उसमें जिब्रिश नहीं है, उसमें बड़बड़ नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो असली बात कि हमने अपने भीतर क्या रोक रखा है, जो भी हमारे भीतर दबा पड़ा है, हमारे भीतर बस मुख्यतः मुख्यतः हमने 2 चीजों को रोका है, एक प्रसन्नता और एक आंसू। हमने अपनी हंसी खुशी को भी रोका है, अपने भीतर दबाया है, और अपने आंसुओं को भी अपने भीतर रोका है, अपने भीतर दबाया है। अब इसे रिलीज करने के लिए और साक्षी के शिखर पर विराजमान होने के लिए जो दूसरी बहुत ही अद्भुत ध्यान की प्रोसेस ओशो ने दी है, जो ग्रुप में एक साथ की जा सकती है, सब लोग साथ में बैठकर कर सकते हैं, उसका नाम ओशो ने दिया द मिस्टिक रोज। पीछे प्रशांत का प्रश्न था कि मिस्टिक रोज कब होगा। मैं चाहता हूं कि मिस्टिक रोज में शामिल हूं, कभी 7 दिन का मिस्टिक रोज प्रोग्राम भी कराया जाए। तो प्रशांत, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 7 दिन का नहीं है, वो 21 दिन का प्रोसेस है। इट इज अ 21 डे प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या है? 7 दिन तक सिर्फ हंसना है, ओनली लाफ्टर। और नहीं भी आ रही हंसी तो भी हंसना है, क्योंकि हमने इतना रोका, इतना दबाया, किसी तरीके वो भीतर से यह हंसी का फवारा फूट पड़े, हम हल्के हो जाए। 7 दिन तक 3 घंटा रोज, 3 घंटा रोज। और जो आश्रम में प्रोसेस जिस ढंग से होता था, वो मैं कहूँ सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोग डायनामिक मेडिटेशन करते थे। तो एक अपने आप में कैथारसिस का कंप्लीट मेडिटेशन पैकेज है, डायनामिक मेडिटेशन। और फिर नाश्ता इत्यादि के बाद 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होता था। 10 बजे से 1 बजे तक, यानी लंच टाइम तक 3 घंटा सिर्फ हंसना है, पहले 7 दिन। जब खूब हंस लिए, 7 दिन तक हंस हंस के पागल हो गए, थक गए, सब हल्का हो गया, अब और हंसने के लिए भी कुछ नहीं बचा, इतने हल्के हो गए। अब दूसरी लेयर, दूसरी परत अपने भीतर की, उसे उघाड़ने का वक्त। अगले 7 दिन तक 3 घंटा हर रोज सिर्फ रोना। अभी जो सारे चेहरे हंस रहे थे यहां पर, वो थोड़े चुप से हो गए। बैलेंस है, हंसी भी है तो आंसू भी है, और हमने दोनों रोके, हंसी भी रोकी है, आंसू भी रोके। अब 7 दिन लगातार 3 घंटा रोज सिर्फ आंसू, 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 रोना, रोना, नहीं आए रोना तो भी रोना।
ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि नहीं आए रोना तो फिर कैसे रोना, तो उसका बहुत बढ़िया ढंग है। वो जब ये प्रोसेस करेंगे तभी आपको बताऊंगा, है ना। तो वेरी सून होपफुली विल डू दिस 21 डे प्रोसेस। कितने लोग करना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करना, who are willing to go through this process? Wow, so many of you, almost all. Very interesting. तो 7 दिन तक रोना रोना रोना, और फिर जब हल्के हो गए तो 7 दिन 3 घंटा रोज साक्षी, अपने भीतर डुबकी। तो इसी तरह से ये प्रोसेस होती रही। पहले लोग नो माइंड मेडिटेशन करते 7 दिन का, कि 7 दिन करके देख लो जरा कैसा लगता है। एकदम से हिम्मत अगर नहीं हो रही 21 दिन में जंप करने की, तो प्ले विद 7 days एंड देन 3 hours a day for 21 days। ये मिस्टिक रोज का प्रोसेस। ठीक ऐसे ही जिस प्रोसेस की मैं चर्चा करना चाह रहा था, जो बहुत ही अद्भुत और मुझे बहुत ही प्रिय लगी, वह हु इज इन। और ये जो हु इज इन, ये बड़ा ही इंटेंसिव प्रोग्राम था, बहुत ही इंटेंसिव। सुबह से बैठ रहे हैं, पार्टनर्स में बैठ रहे हैं एक दूसरे के समक्ष, और बस आपको बोलना है हु इज इन, और आपको बताते जाना मेरे अंदर मुझे अभी ये महसूस हो रहा है, मेरे भीतर अभी ये लग रहा है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है, मुझे अभी ऐसा हो रहा है, मुझे अभी वैसा हो रहा है। एवरीथिंग यू आर जस्ट लेटिंग इट आउट, लेटिंग इट आउट, लेटिंग इट आउट। In reality, that is what catharsis is about. In reality, what it means is, हमेशा जब मौका मिले आंख बंद करके देखो, भीतर उतरने से पहले, भीतर जो उतरने नहीं देता आपके मार्ग में, आपके ही भीतर क्या है जो आपको गहरे नहीं उतरने देता। दैट इज हाउ द नेम केम, हुज इन। अब हु इज इन का ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई भूत प्रेत घुसा है, तुम्हारे अंदर कौन है, तो देखना कि मेरे अंदर कौन घुसा, मेरे अंदर कौन है। सबसे पहले तो व्हाट इज इन, वो दर्शन होंगे, वो दिखाई देगा। 1000 घाव हैं, मानसिक, इमोशनल, 1000 ख्वाहिशें हैं जो सुकून से बैठने नहीं देती, 1000 उपद्रव हैं भीतर। एक एक जो भीतर दिखाई दे रहा, हुज इन, हुज इन। गो ऑन आस्किंग, गो ऑन digging, go on being more and more aware, and find who's in. Till the point there is nothing that holds you on your way in, और आप सीधे अपने भीतर की शून्यता में ही नहीं उतर जाते, अपने भीतर अपने स्वरूप में ही जाकर खो नहीं जाते। तब तक बस who's in, who's in। एक यह भी प्रोसेस है, और मैं जरूर चाहूंगा कि कभी हम यह उपाय भी कर सकें। और ये इंटेंसिव है, ये 1 घंटा का प्रोसेस नहीं है, ये 3 घंटा का प्रोसेस नहीं है। मैं आपको बताऊं कि दिस वाज अ रेजिडेंशियल प्रोसेस। सब लोग वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे, और सिर्फ बाथरूम का ब्रेक है। खाने के लिए खाना भी आप जाकर के मेन जो डाइनिंग एरिया है वहां नहीं खाओगे। आपके लिए भोजन, जहां ये
प्रोग्राम हो रहा है वहीं पे पहुंच जाता था और बस who's in, this is the only question. रात को 12-12 बजे तक जाग कर सिर्फ यही पूछ रहे who's in and you have to let it. Men were not allowed to shave. कि आपको दाढ़ी भी नहीं बनाना है, आपको आईना भी नहीं देखना है, नॉट इवन लुकिंग एट द मिरर्स, क्योंकि इन द मिरर व्हाट यू सी इज समथिंग आउटसाइड ऑफ यू एंड ऑल एनर्जीज मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज इन. तो जब चलना है तो जमीन पर देखते हुए भोजन लिया, कोई बातचीत नहीं आपस में, अ वेरी इंटेंस and yet an amazing, amazing, amazing process. So inshallah someday we will participate in that. और फिर एक चौथा एक प्रोसेस और जुड़ गया, वो बहुत ही प्यारा, बड़ा ही अद्भुत, कि हम ध्यान इत्यादि करते हुए और उपाय करते हुए कहीं बहुत सीरियस नहीं हो जाएं, बहुत ही ज्यादा दुखी नहीं हो जाएं, तो हम अपने बचपने को, हम अपने जो इनोसेंस है उसको कहीं भूल न जाए. तो उससे संबंधित ये चौथी प्रोसेस, उसका नाम बॉर्न अगेन. बॉर्न अगेन यानी जैसे अभी तुम्हारा वापस जन्म हुआ है और तुम बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह फिर से इनोसेंट हो जाओ, और तुम खेलोगे भी, तुम नाचोगे भी, तुम हंसोगे भी, तुम रोओगे भी, सब कुछ है. सच पूछो तो यह कार्यक्रम यह सिखाने के लिए कि कैसे हम वापस इनोसेंट हो सकें, कैसे हम वापस सहज हो सकें, नेचुरल हो सकें, कैसे हम चीजों को अपने भीतर हैवीनेस से ना लें, कैरी ना करें. छोटे बच्चों को देखते हो, अभी अभी उससे आपने कुछ छीन लिया, अभी अभी आपने उसको कुछ कह दिया और वो दहाड़े मार के रोएगा, इतना झगड़ा करेगा, रोएगा, परेशान होगा, सब कुछ. और थोड़ा सा वक्त बीता, सिचुएशन बदली और फिर आपने कुछ उसको दे दिया या उसके पसंद का कुछ उसके सामने आ गया, वो बिल्कुल भूल ही गया कि अभी थोड़ी देर पहले मैं रो रहा था. वो फिर से प्रसन्न, वो फिर से नाचने लगता है, वो इतना खुश, वो फिर तितलियों के पीछे दौड़ रहा है, वो फिर रंगों में रंग ढूंढ रहा है. टू बी सो नेचुरल कि जब आंसू आए तो आंसू भी बह जाए, जब हंसी आए तो हंसी भी आ सके. हम कुछ भी कैरी ना करें, कुछ भी ऐसे ढंग से ना जिए कि हमारे भीतर फिर से ये कचरा जमा हो. तो सहज जीवन कैसे जिए, उससे संबंधित बड़ा ही हल्का फुल्का, होश से भरा लेकिन हल्का फुल्का और खूब मौज मस्ती से भरा यह प्रोग्राम बॉर्न अगेन. और फिर अब जिसकी जितनी समझ, तो उस समय जब ये बॉर्न अगेन होता था तो अधिकांशतः तो लोगों को बस उतना ही समझ में आया कि मास्क लगा लो, मुंह में सीटी लेके सीटी बजाते हुए नाचते हुए आश्रम में से चले जा रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कुछ ना कुछ. नाउ दैट may be okay for a little bit, but that is not really the essence. Essence तो है सहजता, बच्चों जैसी सहजता, बचपना नहीं. और ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बचपना और बच्चों जैसी सहजता, उसके बीच में जो लाइन है वो बड़ी बारीक है. तो अक्सर लोगों को ख्याल में नहीं आता कि वो बचपना कर रहे हैं या बच्चों जैसे सहज हो रहे हैं. तो
ये जो बॉर्न अगेन प्रोसेस है, ये है बच्चों की भांति सहज होने की प्रोसेस, बचपने की नहीं। जीसस कहते हैं ना, जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे परमात्मा के राज्य में किसको प्रवेश मिलेगा, तो आसपास देखते हैं एक छोटा सा बच्चा है, उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, कहते हैं उसे जो इस भांति होगा, जो इस बच्चे की भांति होगा। बच्चे की भांति यानी बच्चों की तरह सहज, बचपना नहीं। तो अमन ने जो प्रश्न किया है, फिर मैं और किस ढंग से कैथारसिस करूं, कैसे कैथारसिस करूं? आई बिलीव आई हैव शोन यू द एसेंस कि कैथारसिस का अर्थ क्या। अब अपने भीतर से लेट को करना है, लेट को करना है। देखो भीतर क्या है, एक्नॉलेज करो, कॉन्शियसली लेट गो, और तब अपने भीतर उतरने में कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और यह भी कहूं कि उसका अर्थ ये नहीं कि कभी आप उदास नहीं होगे, उसका अर्थ ये नहीं कि कभी आपकी आंख में आंसू नहीं होंगे। अब ये बड़ी भूल है हमारी। हमें लगता है कि जब ध्यान गहरा हुआ उसके बाद अब आंसू कैसे? नहीं, सहज हो जाओगे, इतने सहज हो जाओगे कि कभी आंसू है तो आंसू है, और कभी प्रसन्नता है तो प्रसन्नता है। दोनों स्वीकार, परिपूर्णता में स्वीकार। जब भीतर से नृत्य उठेगा तो नाचेंगे। भीतर कभी लगा के उदासी घेर रही है तो थोड़ी देर के लिए अपने में चुप हो जाएंगे। सन्यासी का कार्य यह नहीं है कि वो ऐसा हो या वैसा हो। साधक का काम ऐसा नहीं है कि वो कुछ ओढ़े, एक खास तरह का मुखौटा, और बस उसी भाव दशा में निरंतर बना रहे। नहीं, साधक या सन्यासी, उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वो सहज हो और जो हो रहा है उसके प्रति साक्षी हो। वो दोनों से अलग खड़ा है, देख रहा है। हाँ, अभी प्रसन्नता की लहर उठी, हाँ अभी उदासी का बादल आया। जो हो रहा है बिना हस्तक्षेप के, बिना किसी इंटरफियरेंस के, बिना इस भाव के कि मुझे इसे चेंज करना है, मुझे इसे बदलना है। यू जस्ट लेट लाइफ फ्लो, लेट लाइफ फ्लो, एंड यू आर जस्ट अ विटनेस। करीब करीब ऐसे हो जाना जैसे कि तुम हो ही नहीं। ऐसा जीवन जीना जैसे कि तुम हो ही नहीं। सब हो रहा है, सब खेल चल रहा है, और आप साक्षी। और अंत में जो आपने कहा अमन, कि मैं अपने चैटरिंग माइंड को देखता हूं और बहुत लंबा समय लगता है ध्यान में उतरने के लिए। सो व्हाट, लंबा समय लगे तो वह भी स्वीकार, कम समय लगा वह भी स्वीकार। इट्स अ गिफ्ट। The more accepting we are, the easier life will be. ईशा का क्वेश्चन है कि गिविंग अप और लेट गो में
क्या डिफरेंस. आई थिंक आई हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट लेट गो टुडे, अ लॉट अबाउट लेट गो टुडे. तो गिविंग अप और लेट गो में जो फर्क है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बहुत ब्रीफली, बिकॉज यू हैव आस्क्ड ईशा, आई विल टच दैट. द मेजर डिफरेंस इज लेट गो की छाया में what you will find is peace, और गिविंग अप की छाया में what you will find is sadness, frustration, a feeling of discontentment. और let go में forget discontentment, you will feel enriched. गिविंग अप में ऐसा लगता है कि आप भिखारी हो गए, आपसे किसी ने कुछ छीन लिया. और लेट गो में ऐसा फील होता है जैसे आप सम्राट हो गए, आपने अपने से सौंप दिया, अपने से सौंप दिया. ये सबसे बड़ा फर्क है. तो आपकी अंतरदशा कैसी है, what you actually do, what kind of action you take doesn't matter. It is how you feel inside that will decide whether it is giving up or it is let go. A giving up will always keep you miserable, and letting go will take you to the peaks of bliss, joy. Not only little things, not only emotional stuff, not only internal wounds, hurts, pains. I'm going to the extreme of saying that one day when the death comes, this body has to go. If it is being taken, you will be frustrated, damned frustrated. If you are giving up, you will be heavy hearted, sad, upset, down. And even in that moment, if you can be in a let go, you will go like a king, you will go like a queen. The God will welcome you. God will welcome you. ये जितने देवी देवता है ना, वो दर्शन के लिए आएंगे कि हियर कम्स अ डिवाइन बीइंग. इतना ही कह सकता हूं. तो हमें भिखारी बनना है, सम्राट होना है, वो हमारे ऊपर है. ओशो की एक बात कहकर मैं इस आज के टॉक को पूरा करना चाहता हूं. ओशो एक सूत्र देते हैं, बड़ा ही प्यारा सूत्र देते हैं. ओशो कहते हैं कि जो तुमसे छिन जाने वाला है, उसे स्वेच्छा से छोड़ दो. That which will be taken from you someday, willingly let go. And that is what inner journey is all about. Learning to let go. Not just willingly, joyfully letting go. और इस सूत्र का एक रिजॉइंडर मैं देना चाहता हूं. एक सूत्र के अंदर एक छुपा हुआ और सूत्र मैं आपको देना चाहता हूं, साथ में जोड़ देना चाहता हूं ओशो के सूत्र के साथ. ख्याल रखना, कृष्ण 5000 साल पहले कहते हैं कि लेट गो, सब मुझ पर छोड़ दो. 5000 साल बाद ओशो कहते हैं, अब ओशो कृष्ण की तरह नहीं कहते कि मुझ पर छोड़ दो. ओशो कहते हैं
बस छोड़ दो, पकड़ मत रखो. डू नॉट स्विम अगेंस्ट द करंट. जस्ट फ्लो, जस्ट लेट गो. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कायदे से एक बार देख भी तो लो. इज इट एक्चुअली योर्स? क्या तुम्हारे पास कुछ है भी? लेट गो में भी कहीं महान होने की कोशिश में मत पड़ जाना. लेट गो भी तभी करोगे, छोड़ोगे भी तभी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कुछ है. आस्क योर सेल्फ ऑनेस्टली, क्या कुछ भी तुम्हारा है? और जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो क्या पकड़ना, क्या छोड़ना? नो इट, रियलाइज दिस. नथिंग, नथिंग, नथिंग is ours.